कृपया अपने पिताजी के 15 साल का भी हिसाब दे देना चाहिए, जिसको जंगल राज कहते हैं लोग। और तेजस्वी बाबू, आप जहां से विधायक हैं ना, वो राघोपुर की सड़कियों पर एक बार चल के तो गए होगे यार। ऐसा बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। भाई, जहाँ एयरपोर्टवा पे हम आपसे बतिया रहे हैं, ये खाली एयरपोर्टवा में जब जा रहे होंगे फ्लाइट पकड़ने तो कितना शर्म आता होगा। पहले क्या था, अब क्या हो गया। कि वास्तव में तो ये लोग बिहार के शत्रु हैं, और खास तौर से जो कांग्रेस है। आप इसका पूरा चरित्र उठा के देखिए। पंजाब में चुनाव हुआ तो कहते हैं बिहार वालों को घुसने नहीं देंगे। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार में चुनावी बिगुल बजते ही सियासत में जबरदस्त हलचल मच गई है। बयानबाजी का पारा चढ़ चुका है और हर पार्टी एक दूसरे को पछाड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा रही है। मंच से लेकर सोशल मीडिया तक जुबानी जंग तेज हो चुकी है। इस सियासी संग्राम के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का एक ट्वीट जोरदार विवाद का कारण बन गया। उनके ट्वीट ने सियासी गलियारों में सनसनी फैला दी, लेकिन सत्ता पक्ष ने तुरंत मोर्चा खोलते हुए पलटवार किया है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला और कहा कि तेजस्वी बाबू पहले अपने पिता लालू यादव के 15 साल के जंगल राज का हिसाब दे। मनोज तिवारी ने न सिर्फ तेजस्वी के बयानों को गैर जिम्मेदार बताया, बल्कि बिहारियों के अपमान, बिहार की बीड़ी से तुलना और विकास के मुद्दों पर करारा जवाब भी दिया। उन्होंने इस मामले में आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। 20 साल के एनडीए के कार्यकाल को कहा है कि इसमें व्यवस्थाएं नहीं बनाई गई, भ्रष्टाचार, गरीबी, ये सब चीज में बिहार क्यों पीछे रह गया। कृपया अपने पिताजी के 15 साल का भी हिसाब दे देना चाहिए, जिसको जंगल राज कहते हैं लोग। और तेजस्वी बाबू, आप जहां से विधायक हैं ना, वो राघोपुर की सड़कियों पर एक बार चल के तो गए होगे यार। ऐसा बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। आरा से छपरा सड़क पे गए होंगे, दीघा रोड पे गए होंगे, गोपालगंज कभी कभी जाना होता होगा, अभी गया गए होंगे पटना से। आईआईएम बन रहा है, बिहार में बना है, मखाना का बिजनेस बड़ा है। हम कितना बोलें। हाई, जहाँ एयरपोर्टवा पे हम आपसे बतिया रहे हैं, ये खाली एयरपोर्टवा में जब जा रहे होंगे फ्लाइट पकड़ने तो कितना शर्म आता होगा। पहले क्या था, अब क्या हो गया। और अभी भी हम कह रहे हैं कि हमने बिहार का अभी संपूर्ण विकास नहीं किया है। अभी संपूर्ण विकास का 90% हम इस अगले 5 साल में पूरा करेंगे, इसलिए बिहार एनडीए के साथ। तेजस्वी यादव का डांस वीडियो काफी वायरल हुआ, आपने भी देखा होगा। उस पे मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा। हर आदमी को इस चुस्ती फुर्ती के लिए डांस वांस करते रहना चाहिए। केरल कांग्रेस के जो नेता हैं, उन्होंने बिहार और बीजेपी से तुलना की है, उसके बाद फिर माफी मांगा। क्या कहें। देखिए, वास्तव में तो ये लोग बिहार के शत्रु हैं, और खास तौर से जो कांग्रेस है। आप इसका पूरा चरित्र उठा के देखिए। पंजाब में चुनाव हुआ तो कहते हैं बिहार वालों को घुसने नहीं देंगे। कोई ऐरू गैरू नहीं। बिहार का मुख्यमंत्री थे पंजाब के मुख्यमंत्री थे चन्नी। वो बोले और उनके पीछे प्रियंका गांधी खड़े होके हंस रही थी, और वो कहते थे बिहार वालों को घुसने नहीं देंगे। तब हम गए थे पंजाब, और जाकर के हमने कहा कि ऐसी मानसिकता रखने वालों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उस पंजाब में हम लोग घूमते रहे, अपनी बात करते रहे। आज के दिन में जिस प्रकार से ये बिहार के लोगों को गाली दे रहे हैं, जिस प्रकार से बिहार के विकास चाहने वालों को गाली दे रहे हैं। आज आरा से छपरा पुल किसने बनाया? मोदी जी ने, नीतीश जी ने। आज दीघा पुल किसने बनाया? मोदी जी ने, नीतीश जी ने। गया से पटना की दूरी किसने घटाई? सड़क किसने बनाया? नीतीश जी ने। सिमरिया का पुल किसने बनाया? नीतीश जी ने। बेगूसराय जाने के लिए जो रास्ते में इतना शानदार शानदार ब्रिज है, आईआईएम बन रहा है, एम्स बन रहा है, मखाना का व्यवसाय इतना ऊंचा उठ रहा है, मधुबनी पेंटिंग का दुनिया में प्रचार हो रहा है। आज बिहार दौड़ना शुरू किया है, अब एक अगली उड़ान लेनी है। तब ये बिहार को सजाने वालों को माँ की गाली दे रहे हैं। तो कांग्रेस हो और उनके साथ मिली हुई तेजस्वी बाबू की टीम हो, अब इन लोगों को बिहार के बच्चों का, बिहार के युवाओं का विकास नहीं चाहिए, इनको गाली वाला बिहार चाहिए। तो भैया, हमें गाली का बिहार नहीं चाहिए।
नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, मांझी जी, ये सब जो हमारी एनडीए का टीम है, इसके साथ बिहार चलेगा। अब हमनी के उड़ल चाहता नहीं जा, हमनी के अगला छलांग लगावल चाहता नहीं जा, ये लोग रोकल चाहते बिहार के, हमनी के रुके ना दिल जाई, एनडीए के संगे बिहार जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री को लेकर के जिस तरीके से कहा है कि उनसे हमारा रिश्ता सही है, लेकिन जो उन्होंने वो काम कर रहे कुछ दिनों के विगत, वो ठीक काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, भारत को कोई भी अनावश्यक रूप से दबा नहीं सकता है। मोदी जी उस अमेरिका की उस बात को मानने से मना कर दिए जिसमें भारत के किसानों का नुकसान हो रहा था, तो भैया हम वो नहीं मानेंगे, हम अपने किसानों के साथ हैं। अगर इससे अमेरिका को नाराजगी होती है तो आप हो जाइए, लेकिन हम अपने देश के लोगों का नुकसान किसानों का नहीं होने देंगे। एक बात पे थोड़ी सी हमारे रिश्ते में खटास आई, लेकिन नरेंद्र मोदी जी तो इस देश के सेवक हैं। उन्होंने दुनिया के हर देश से जो संबंध बनाया है वो हमेशा ही बेदाग और पारदर्शी है। हम किसी दूसरे देश को नुकसान नहीं पहुंचाना, अपना हम भला चाहते हैं, और कौन नहीं भला चाहेगा। आज मेक इन इंडिया का दौर है। अब आज ट्रंप साहब ने, उन्होंने महसूस किया, उन्होंने कहा पीएम एक महान प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी महान है, हमारी दोस्ती जैसे थी वैसे रहेगी। अब बाकी जो छोटी मोटी बात है भारत बैठ के बतिया लेगा। जीएसटी स्लैब में बड़े बदलाव हुए हैं, गरीबों को इसमें खासा त्याग दिया गया। देखो भैया, पूरे दुनिया में ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। 28% से जीएसटी सीधे 18%। पूरे वर्ल्ड में कोई देश नहीं है जो टैक्स में इतनी भारी राहत देता है, और ये दिवाली का उपहार जो मोदी जी ने दिया है। अब आप समझ लो, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं पर 18% पहले जीएसटी होता था, अब 0% कर दिया गया है। थैंक यू मोदी जी, धन्यवाद नीतीश कुमार जी, धन्यवाद इस देश के एनडीए के लोग जो इस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अभी कल हम निर्मला सीतारमण जी को भी धन्यवाद दे के आए हैं, और ये देश कृतज्ञ है। ये देश ना चाहे कोई कितना साजिश रच ले, कितना भी बवंडर फान ले, ये देश के लोग जानते हैं कि हमारा हितैषी कौन है। अब कास्टिज्म की बात नहीं होगी, अब राष्ट्रिज्म की बात होगी। क्या वाकई में वोट चोरी हो रहा है? क्योंकि विपक्ष के द्वारा वोटर अधिकार यात्रा निकाला जा रहा है। वोट चोरी तो वो लोग करते थे जो वोट पे डाका डालते थे, आज वोट चोरी नहीं हो रहा है। आज इलीगल घुसपैठिया का, अब बांग्लादेशी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए क्या? बिहार के किसी आदमी से पूछ लीजिए। तो बांग्लादेशी, रोहिंग्या, इनका वोट नहीं होना चाहिए। अगर इनके वोट के बल पे कोई जीतना चाहता है तो भैया चुनाव आयोग बहुत अच्छा काम कर रहा है। और जहां तक रही देश के किसी व्यक्ति का, अभी इतना समय है, अभी तो प्रक्रिया है, जिसका कटा उसको जुड़वा दीजिए। तो कोई कटा ही नहीं है, कोई भी सही वोट। अभी रोहतास वाली वो दीदी का आप सुने ना, जिससे राहुल गांधी के सामने झूठ बुलवा दिए। तो झूठ मत बोलिए, प्रोपेगेंडा मत फैलाइए। ये जो राहुल गांधी और उनकी टीम कर रही है वो हमारे बिहार के साथ मजाक। तेजस्वी के बयान ने जहां विवाद को हवा दी, वहीं सत्ता पक्ष इसे चुनावी हथियार बनाने में जुट गया है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज। बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।